संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर से मैं बताई थी स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें आज हमारा पहला टॉपिक है दीर्घ स्वर संधि। कैसे आप पहचानेंगे कि वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि पहला हमारा क्या है? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? जहां पर स्वरों के मेल होते हैं, मैं डिफिनेशन नहीं बताऊंगी लेकिन थोड़ा सा आपको बता दे रही हूं, जहां पर स्वरों के मेल होते हैं वहां हमेशा दीर्घ स्वर संधि होता है। या जहां पर आ जाए, बड़ी ई आ जाए और बड़ा ऊ आ जाए। कोई भी शब्द दिया है, यदि वह आ की मात्रा से टूटता है, बड़ी ई की मात्रा से टूटता है और बड़ा ऊ की मात्रा से टूटता है तो हमेशा वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। बस आपको ये ध्यान देना है कि वह किससे टूट रहा है, आ की मात्रा से टूट रहा है या बड़ी ई की मात्रा से टूट रहा है या बड़ा ऊ की मात्रा से टूट रहा है। यदि जहां पर बड़ा ऊ आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा से टूटने वाले जितने भी शब्द होते हैं वह सब हमारे दीर्घ स्वर संधि में आते हैं। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं। पहले आ की मात्रा से टूटने वाले शब्द, पहला हमारा है विद्यालय, विद्यालय। उसके बाद हमारा आ गया विद्यार्थी, उसके बाद आ गया हमारा कदापि, उसके बाद हमारा आ गया धर्मात्मा, उसके बाद हमारा आ गया धर्मार्थ। ये हमारा क्या है? यहाँ पर देखिए आ की मात्रा दिया, यहाँ पर भी आ की मात्रा दिया, यहाँ पर भी आ की मात्रा दिया है। तो ये जितने भी हमारे यहाँ पर शब्द दिए हैं ये सब आ की मात्रा से टूट रहे हैं। जैसे विद्या, धन, आलय, विद्यालय, फिर हम करेंगे विद्या, धन, अर्थी। बहुत सब लोग लिखते हैं आर्थी, आर्थी नहीं होता है, विद्या धन हमेशा अर्थी होती है। अर्थी का मतलब सबको पता है, अर्थी क्या होती है? कदापि, कदा धन, अपि। उसके बाद है धर्मात्मा, धर्म, धन, आत्मा। उसके बाद हमारा है धर्म, धन, अर्थ। इसमें जो भी शब्द टूट रहे हैं सब आ की मात्रा से टूट रहे हैं। उसके बाद हम आप सबको बताते हैं बड़ी की मात्रा से, बड़ी की मात्रा से बता दे रही हूं। बड़ी की मात्रा से टूटने वाले शब्द, बड़ी की मात्रा में हमारा आ जाएगा अभिष्ट,